सो है गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन पे का यूपीआई पिन अगर आप भूल गए हो तो फ्रेंड्स आप अपने फ़ोन पे का यूपीआई पिन आप किस तरीके से पता कर सकते हो। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन पे का यूपीआई पिन अगर आप भूल जाते हो तो दोस्तों आप अपने फ़ोन पे को यूज़ नहीं कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका फ़ोन पे का जो यूपीआई पिन होता है वो आपको पता ही नहीं होता है तो आप जो है अपने फ़ोन पे को किस तरीके से यूज़ करोगे। दोस्तों अगर आप फ़ोन पे से नहीं तो आप रिचार्ज कर पा रहे हो, ना ही तो आप किसी को पेमेंट कर पा रहे हो, ना ही तो आप अपने बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि दोस्तों आप अपने फ़ोन पे का यूपीआई पिन आप किस तरीके से पता कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भूल गए हैं या तो आपको पता नहीं है तो चलिए आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन पे का यूपीआई पिन आप किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने फ़ोन पे का यूपीआई पिन पता करने के लिए दोस्तों आप सभी को अपने फ़ोन में फ़ोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपने फ़ोन में फ़ोन पे ऐप को ओपन कर लेता हूँ। फ़ोन पे ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों आपका फ़ोन पे एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाता है। दोस्तों आपका फ़ोन पे का जो भी फिंगर लॉक या पैटर्न लॉक अपने लॉक को इस तरीके से एंटर कर देना है ना दोस्तों। एंटर करने के बाद दोस्तों आपका फ़ोन पे ऐप जो है ओपन हो जाता है। कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों आप सभी को क्या करना है, दोस्तों आपका जो यहाँ आपको प्रोफाइल के लोगों के ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों उनके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। दोस्तों आपका जितना भी बैंक ऐड होगा यहाँ आपको दिख जाएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए मेरे फ़ोन पे में एक ही बैंक है तो अपने बैंक के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ़ोन पे का यूपीआई पिन अगर आप भूल गए हो तो दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा यूपीआई पिन और यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों रिसेंट और यहाँ आपको चेंज। अगर आप अपने फ़ोन पे का यूपीआई पिन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आपको चेंज पर जाके आप अपने फ़ोन पे का यूपीआई पिन चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन पे का यूपीआई पिन अगर आप भूल गए हो तो दोस्तों यहाँ आपको रिसेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स आप सभी को नीचे दिख रहा होगा दोस्तों डेबिट एटीएम कार्ड, तो इस पर आप सभी को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपका जो डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड यहाँ आपको डिटेल फिल करने के लिए बता रहा है। दोस्तों आपका जो एटीएम का लास्ट का 6 डिजिट का नंबर है अपने उस नंबर को यहाँ आपको फिल करना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपने एटीएम कार्ड का जो नंबर है लास्ट का 6 डिजिट अपने नंबर को फटाफट से ऐड कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ से मैं अपने नंबर को इस तरीके से मैं ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से ऐड करने के बाद दोस्तों अच्छे से आपको अपने नंबर को ऐड कर देना है। दोस्तों आपका जो एटीएम कार्ड का जो है वैलिड अप टू नंबर जो है आपको देख लेना है। दोस्तों अगर इसके ऊपर मैं भी एक वीडियो बनाया हूं कि आप जो अपने अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अच्छे तरीके से मैं एक वीडियो में बताया हूं कि आपको वैलिड अप टू का मतलब क्या होता है, आप कहां से उस तरीके से नंबर को डाल सकते हैं। दोस्तों आपका जो एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट है अपनी डेट को यहाँ पर फिल करना होता है। दोस्तों मैं यहाँ से फटाफट से इस तरीके से फिल कर लेता हूँ। दोस्तों MM में चला गया हो और यहाँ पर मैं YY में कर लेता हूँ, है ना। दोस्तों आपका अपने एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट डाल देना है। दोस्तों अगर आपको इनमें समझ नहीं आ रहा तो इनके ऊपर मैं एक वीडियो बना दिया, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को अपने एटीएम कार्ड का डिटेल्स डालने के बाद दोस्तों आपका देख सकते हैं कि सारा कुछ मैंने एटीएम का फिल कर दिया हूं। उनके बाद दोस्तों यहां आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहां आपको 6 डिजिट का आपके पास एक कोड आएगा, तो आपको जो अपने कोड को फिल कर देना है। तो जैसा कि दोस्तों मेरे नंबर पर जो है ये कोड आ चुका है तो मैं अपने कोड को अच्छे से ध्यान करके डाल देता हूं। तो फ्रेंड्स आप सभी को अपने कोड को डालने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके के टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा इंटर एटीएम पिन, जो भी आपका इंटर एटीएम पिन है, जो भी आपका एटीएम का पिन है अपने एटीएम का पिन को यहाँ से फटाफट से ऐड कर देना है। तो चलिए दोस्तों हमारा जो भी एटीएम का पिन है मैं अपने एटीएम का पिन को यहाँ से अच्छे से फिल कर देता हूँ, यानी ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ आपको सही वाले टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको आप क्या करना है दोस्तों, आपको जो अपने यूपीआई पिन रखना चाहते हैं, आपका जो भूले गए हैं पिन आप उसे तो पता नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई भी यूट्यूब पर ऐसा माइका लाल नहीं कि आपको बता देगा कि आप जो अपने यूपीआई पिन भूल गए तो आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे रीसेंट करके आप पता कर सकते हैं कि आप दोबारा से अपने न्यू पिन रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जो भी आप पिन रखना चाहते हैं अपने यूपीआई फ़ोन पे का यूपीआई पिन जो न्यू रखना चाहते हैं अपने पिन को जनरेट कर लेना, अच्छे से ऐड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपने पिन को भी ऐड कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से।
यहाँ आपको पिन को देने के बाद यहाँ आपको टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। टिक के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपको कन्फर्म पिन यानी कि वही पिन को यहाँ भी ऐड करना है आपको जो न्यू पिन रख रहे हो दोस्तों। यहाँ आपको दोनों कन्फर्म पिन करने के बाद दोस्तों आपका जो ATM कार्ड आपका जो फ़ोनपे का UPI पिन है अच्छे से वो चेंज हो जाता है, यानी कि आपका UPI पिन सक्सेसफुल। यहाँ आपको दिख रहा होगा UPI पिन सक्सेसफुल। दोस्तों अभी देख सकते हैं कि हमारा UPI पिन जो अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि अब हमारा UPI पिन क्या है। दोस्तों अभी देख सकते हैं मैं चेक बैंक बैलेंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं अपने बैंक के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो भी अभी आपने पिन रखे होंगे उसी पिन को यहाँ पर फटाफट से ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से ऐड करने के बाद सही वाले ऑप्शन पर मैं टिक लगा देता हूँ। तो दोस्तों आपको बता देगा जो आपका बैंक का बैलेंस रहेगा यहाँ आपको सक्सेसफुल यहाँ आपको बता दिया है। दोस्तों लाइव प्रूफ आप अपने जो फ़ोनपे का UPI पिन इस तरीके से पता कर सकते हो, अपने पिन को इस तरीके से देख सकते हो, जान सकते हो। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको फिर बता दिया हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।